हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है क्रेजी स्टूपिड लव मूवी की स्टोरी। इस फिल्म की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल को रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, जहां कैल वीवर की बीवी एम्बली ने अचानक ही डिवोर्स लेने की बात कर देती है। ये सुनकर कैल के चेहरे के भाव उड़ जाते हैं। इनकी शादी को 25 साल गुजर चुके हैं। कार में जाते वक्त कैल इतने सदमे में है कि वो कुछ नहीं कह पा रहा, जबकि एम्बली ने एक और बम फोड़ा। वो कहती है कि मैं पिछले कई दिनों से किसी और मर्द के साथ रह रही हूँ और उसका नाम डेविड है, मेरे ऑफिस में काम करता है। ये सुनकर कैल चलती कार से रोड पर छलांग लगा देता है। एम्बली कार से निकलकर इसे संभालने जाती है। यहाँ कैल कहता है कि मैं आज ही यह घर छोड़ दूंगा, तो मैं जहाँ भी मुझसे साइन करवाने हैं मैं साइन कर दूंगा। इधर हमें इनके घर को दिखाया जाता है। इस शादीशुदा कपल की एक बेटी है मौली और बेटा है रोबी, और यहाँ बच्चों की देखभाल के लिए जेसिका को रखा गया है। जेसिका की उम्र 17 साल है, जबकि रोबी इससे मोज 3 साल छोटा है। फिर भी वो जेसिका से कहता है कि वो इससे प्यार करता है, इससे शादी करना चाहता है। जेसिका इसकी बातों को बचपना समझकर इसे माफ़ कर देती है। अब जैसे ही कैल और इमली घर पहुंचते हैं तो ये अनाउंस करते हैं कि ये डिवोर्स लेने वाले हैं, और यहाँ पर कैल की कार से गिरने वाली बात भी सबको पता चल जाती है। इसके बाद हम बार में दो लड़कियों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रही होती हैं, पर तभी वहाँ जैकब आता है। जैकब एक लड़कीबाज है जिसका अलग अलग लड़कियों के साथ फिजिकल होना इसका शौक़ है। वो यहाँ आते ही हैना को फ्लर्ट मारता है, तो हैना की दोस्त कहती है कि इसकी उम्र अब फ्लर्ट मारने की गुजर चुकी है। जैकब कहता है कि वो पिछले 2 घंटों से इन पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा, लेकिन हैना इसकी बातों को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कैल जेसिका को इसके घर छोड़ने जा रहा होता है। जेसिका अफसोस जताती है कि कैल का रिश्ता एम्बली से जम नहीं पाया। वो कहती है कि कुछ भी हो, कैल दुनिया का सबसे अच्छा डैडी है। यहाँ जेसिका अपने क्रश का इजहार भी करती है, पर कैल इसे नज़रअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैल इसी बार में जाता है। यहाँ पर वो एक लड़की को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि इसकी बीवी ने इसे छोड़ दिया है, पर वो लड़की इसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। कैल की नज़र जैकब पर भी जाती है। अगले दिन कैल के बॉस को भी पता चल जाता है कैल के डिवोर्स का। इसका बॉस बताता है कि जब वो वॉशरूम में रो रहा था तब एक वर्कर ने इसके रोने की आवाज़ सुनी, और अब ये पूरे ऑफिस में बात फैल गई है कि कैल डिवोर्स लेने जा रहा है। अब कैल अपना गम दूर करने के लिए हर रात इस बार में आता रहता है। इसका दोस्त भी इससे मिलने आता है। इसका दोस्त इससे कहता है कि इसकी बीवी ने इसे एम्बली या तुम में से किसी एक को चुनने को कहा है, पर मैंने तुम्हें ही चुना है। अब कैल हर रोज़ इस बार में आकर हर राह चलते शख्स को अपना दुखड़ा सुनाता रहता है, पर कोई भी शख्स इसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता, और ये बात पीछे बैठा जैकब भी नोटिस करता रहता है। तो वो कैल को अपनी टेबल पर बुलाता है। जैकब इससे भी अपने डिवोर्स की दास्तान सुनाता है। जैकब कहता है कि वो पिछले कई रातों से इसकी कहानी सुन रहा है। वो कहता है कि कैल को अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना होगा। वो अब कैल को सिखाता है लड़कियों को कैसे पटाना है। अगले दिन कैल के फ्लैट में इसके बच्चे मिलने आते हैं। कैल ने जेसिका को बुलाया है इनकी हैप्पी सेटिंग के लिए। अब धीरे धीरे जैकब ने कैल की पर्सनैलिटी में, इसकी आउटफिटिंग में, इसके तौर तरीके, इन सब को बदलना शुरू कर दिया है। कैल बार में एक औरत को देखता है, इसका नाम कैट है। कैल इसे पटाता है और फिर इसके साथ फिजिकल होता है। इसके बाद कैल धीरे धीरे बहुत सी लड़कियों के साथ फिजिकल होता है, और वो भी जैकब की तरह लड़कीबाज बन जाता है। कुछ दिनों बाद कैल रोबी की पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस में जाता है। यहाँ वो एम्बली को देखता है। यहाँ दोनों में बातचीत होती है, पर तभी यहाँ कैल को पता चलता है कि कैट रोबी की टीचर है। कैट यहाँ एम्बली को बता देती है कि वो कैल के साथ फिजिकल हुई है। एम्बली ये सुनकर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। कैल इसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो अपना पोल खोलते हुए कहता है कि वो अब तक 9 औरतों के साथ फिजिकल हो चुका है। ये सुनकर एम्बली गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है, और वो अब और भी एक्टिव होकर डेविड को डेट करना शुरू कर देती है। इधर हम हैना को देखते हैं जिसने हाल ही में लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया है, और एग्ज़ाम पास करने की खुशी में वो रिचर्ड के साथ शेयर कर रही है। वो रिचर्ड से एक्सेप्ट करती है कि वो इसे आज शादी के लिए प्रपोज करेगा, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, और उल्टा रिचर्ड इसे अपनी लॉ फॉर्म में जॉब करने की ऑफ़र देता है। ये सुनकर हैना बहुत बुरा महसूस करते हुए वहाँ से चली जाती है और सीधा जैकब के पास जाकर इसे किस करने लगती है। इधर छोटा रोबी भी जेसिका को कन्विंस करने की कोशिश जारी रखता है कि एक ना एक दिन तो वो जेसिका का दिल जीत लेगा। जेसिका अपनी कुछ नेकेड पिक्चर लेती है और बाद में वो उसको कैल को सेंड करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ एम्बली कैल को फ़ोन करके बुलाती है, इससे अपने घर की लाइटिंग ठीक करवानी है। कैल इसे छुप कर देख रहा होता है और इसे लगता है जैसे एम्बली अभी भी इससे प्यार करती है। अब कैल ने भी फिर से एम्बली को पाने की ठान लिया है।
इधर जैकब कैल से हेल्प मांग रहा है। इसे ये जानना है कि आखिर हकीकी रिश्ता क्या है, इसमें लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे बातें करते हैं। इधर जेसिका की माँ ने इसकी नेकेड फ़ोटो देख ली है और इस बारे में जेसिका के फादर बर्नी को भी पता लग गया है। बर्नी गुस्से से कैल के घर जाने के लिए रवाना होता है। इधर कैल और इसके बच्चों ने भी कैल और एमली को एक करने के लिए उन्हें एक साथ बुलाते हैं और तभी वहाँ जैकब भी आता है। इसके बाद हैना भी यहाँ पर आती है। कैल को एमली बताती है कि हैना भी इसकी ही बेटी है। कैल और एमली जब हाई स्कूल में थे तो तब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और तभी एमली भी प्रेग्नेंट हुई थी और इससे कैल की बड़ी बेटी हैना पैदा हुई थी और जैकब इससे डेट कर रहा है। अब कैल जो जैकब को जानता है कि वो कितना बड़ा लड़कीबाज है, कैल हैना को जैकब को डेट करने से मना करता है। इतने में यहाँ बर्नी भी यहाँ पहुँचकर कैल पर अटैक कर देता है। जेसिका अपने फादर से कहती है कि कैल से इसने अपनी नेकेड पिक्चर के बारे में कुछ नहीं बताया। इन सब में वहाँ डेविड भी पहुँचा है। जब जैकब को पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसकी वजह से कैल पेन में था, बार में आकर कैल परेशान रहता था, तो जैकब डेविड को मुक्का मारता है और सब यहाँ आपस में एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जिस पर यहाँ पुलिस आ जाती है और इन सब को रोकती है। इन सब के बाद हम फिर से कैल को बार में देखते हैं। यहाँ जैकब से कहता है कि वो हैना से अब सच्चा प्यार करने लगा है और अब वो अपनी असली और सच्ची ज़िंदगी जीना चाहता है। कैल कहता है कि ऐसी खुशी है कि वो अब बदल गया है, पर मैं तुम्हारे और हैना के रिश्ते को कबूल नहीं कर सकता। तुम दोनों में बहुत से डिफरेंस हैं और वैसे भी मैंने तुम्हारी पुरानी लाइफस्टाइल को देखा है। इन सब में मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। इधर रोबी 8 क्लास में पास हो गया है और वो अपनी स्कूल की रिजल्ट सेरेमनी में स्पीच करता है, जहाँ वो सब के सामने जेसिका से अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन कैल यहाँ पर रोबी को रोकता है। कैल एमली के साथ अपनी पुरानी दिनों को याद करते हुए कहता है कि वो आज भी इससे इतना ही प्यार करता है और इसे यकीन है कि वो फिर से एमली का दिल जीत लेगा। इस सेरेमनी के बाद कैल ने अपना माइंड बदलते हुए जैकब और हैना के रिश्ते को भी अप्रूवल दे दिया है। इधर जेसिका अपनी नेकेड फ़ोटो रोबी को देती है। कैल और एमली साथ में बातें करते हैं। पिछले 1 साल में जो इवेंट्स हुए, दोनों इनको याद करते हुए हंसते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।